प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है प्रश्न। यह समझ लीजिए कि जो प्रमेय आप पढ़े हैं ठीक वही प्रमेय है। उसमें एक वृत्त दिया था, इसमें सर्वांग समवृत्त कहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। देखिए ये वृत्त है, देख रहे हैं। इसी के पीछे एक वृत्त और है। देखिए ये दोनों वृत्त एक दूसरे को आपस में ढक ले रहे हैं पूरा का पूरा, यानी ये दोनों वृत्त क्या हैं? सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं। कैसी है? यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो दोनों वृत्त सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं? समान हैं। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r है। ठीक, अब क्या कर रहा है? सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। मान लीजिए एक जीवा यह है और इसमें भी एक जीवा यह है। मान लिया यहां इसमें जीवा है ए बी, इसमें है सी डी। इसका केंद्र मान रहे हैं ओ और इसका केंद्र मान ले रहे हैं ओ डैश। ठीक, यही दिया है। अब इसको यहां से मिला दीजिए और ओ डैश को भी डी से मिला दीजिए। अब क्या कह रहा प्रश्न में? याद कीजिए, हम लोग याद कर लिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों। तो यहाँ क्या है? ये सभी त्रिज्याएं इसके और इसके बराबर है। और क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। अब देखिए, यह जीवा इस जीवा के बराबर है। क्या कह रहा है? यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो दिया है, पहले उसको लिख लेना चाहिए। दिया है वृत्त COR। देखिए, इस तरह लिखते हैं वृत्त COR। सी माने होता है सर्किल, केंद्र O है और त्रिज्या R है। वृत्त COR और CO'R है। इसका मतलब समझ लीजिए, वृत्त COR माने वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, और दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O डैश और त्रिज्या R है। जीवा ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। यानी क्या है? ए बी बराबर सी डी, यह दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण CO'D, यही सिद्ध करना है। देखिए, दिया है वृत्त COR और CO'R हैं। जीवा AB और CD आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण CO'D, यही ना है।
उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। अब आइए उपपत्ति देखते हैं। क्या उपपत्ति या प्रमाण या प्रूफ। उपपत्ति में वही क्रिया करनी जो उसमें आप किए। यह त्रिभुज ले लेंगे, यह त्रिभुज ले लेंगे। क्या त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में। अब देखिए, एक बालक कक्षा चलते समय पूछा, आप कैसे करते हैं, कौन कौन भुजा पहले लेनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए कि सर्वांशम लिखने में गलतियां न हो। तो आइए देखिए पहले क्या करेंगे। आपने लिख लिए हैं त्रिभुज ए ओ बी, और यहाँ लिख लिया है सी ओ डैश डी। अब आप देखिए ए ओ, यही से मिलाइए। ए ओ बराबर सी ओ डैश है। देखिए ए ओ बराबर सी ओ डैश। आप यहाँ लिख लेंगे ए ओ बराबर सी ओ डैश बराबर आर। यहाँ लिख लेंगे दिया है। अब आप देखिए ए ओ। अब देखिए ओ बी। ओ बी क्या है? त्रिज्या है। ओ डैश डी क्या बराबर है? देखिए ओ बी ओ डैश डी बराबर है। इसी क्रम में आप लिखते चलिए। यहाँ लिख लेंगे ओ बी बराबर ओ बी बराबर है ओ डैश डी बराबर आर। यहाँ क्या है? दिया है। देखिए इसी क्रम में लिखते चल रहे हैं। अब फिर क्या दिया है? ए बी। अब यहां देखिए ए बी फर्स्ट और लास्ट, यहां सी डी। तो लिख लीजिए ए बी बराबर सी डी। क्या? ए बी बराबर सी डी। क्यों? दिया है। तीनों चीज आपको मालूम है। ठीक, अब तीन चीज मिल गया। अब इसलिए लिख सकते हैं अतः त्रिभुज। अब देखिए इसी क्रम में लिखिए। अब देखिए यहां थोड़ा हुआ है गड़बड़ी। ए ओ बी, ए ओ बी। देखिए ए ओ बी। अब ए बी न लिख करके आप यहाँ बी ए लिख देंगे, ज्यादा अच्छा होगा। क्या? बी ए। तो यहां हो जाएगा देखिए ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज। अब देखिए यहाँ सी ओ डैश डी। अब सी डी न लिख करके आप यहाँ डी सी कर दीजिए। क्या हो जाएगा? सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। अब इस क्रम से लिखेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। इसी से मिलाकर लिखिएगा। लिखते समय अगर इधर उधर अक्षर है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। हो गया? ए ओ बी सर्वांशम सी ओ डैश डी। किस आधार पर सर्वांशम हुआ? आप लिख लेंगे यास 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। हो गया? अब यह त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए ए बी बराबर सी डी है। ए बी के सामने का कोण ए ओ बी है। इसलिए क्या लिख लेंगे? कोण ए ओ बी बराबर कोण, इसी के सामने का कोण यह है तो हो जाएगा सी ओ डैश डी। यही सिद्ध करना था। अब लिख दीजिए इति सिद्धम। बस इतना ही सिद्ध करना था, बहुत ही आसान है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न समझ लीजिए इसी का उल्टा है, इसी का विलोम है। चित्र मान ले रहे हैं कि वही है। इसमें क्या पूछा है? सिद्ध कीजिए कि सर्वांशम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसमें ये नहीं दिया है, यह जीवा नहीं दिया है। क्या दिया है? कोण दिया है। क्या? यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर सी डी।
ठीक, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिया है वृत्त COR तथा CO'R में AB तथा CD जीवा केंद्र पर बराबर कोण AOB बराबर कोण CO'D, AOB बराबर कोण CO'D बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD, यही सिद्ध करना है। क्या? AB बराबर CD। देखिए दिया है वृत्त COR, यानी पहला वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, तथा दूसरा वृत्त C जिसका केंद्र O' त्रिज्या R है। AB तथा CD जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। आइए उत्पत्ति देखते हैं, इसमें भी वही करना है। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए AO बराबर CO' है। हाँ देखिए AO बराबर CO', क्या लिखेंगे? AO बराबर CO' बराबर R दिया है। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, या कहिए चाहे लिख दिया है। क्या? सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या या दिया है। अब देखिए OB बराबर CO' है। OB देखिए यहाँ OB बराबर CO', तो लिख लेंगे OB बराबर AO बराबर CO', OB बराबर O'D, OB बराबर O'D। क्यों? दिया है, लिखे चाहे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या, या दिया लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए, अब क्या आपको देखना है? B और लास्ट में D हो, तो देखिए क्या BA बराबर DC के है? BA बराबर DC के तो दिया नहीं है, कोण दिया है। अब जानते हैं कोण का बीच वाला अक्षर लिखा जाता है, तो इसको यही लिख लें बीच में ही है, बीच में। तो क्या? कोण AOB बराबर कोण CO'D दिया है, प्रश्न में दिया है। अब देखिए तीन शर्त मिल गया। अब सर्वांगसम लिखते समय ध्यान दीजिए, इसका पहला अक्षर, कोण का बीच वाला अक्षर, इसका पहला अक्षर। देखिए OB बराबर क्या है, जरा देखिए ध्यान से। अब यहां हो जाएगा, देखिए BO लिखिए, यहां क्या लिखेंगे? BO। इस तरह से मिलाने के लिए आपको बता रहे हैं, 2-4 सवाल लगाएंगे आपको आ जाएगा। BO बराबर क्या हो जाएगा? देखिए C नहीं होगा, लास्ट में क्या है? D है, तो यहां लिखेंगे DO'। चीज वही है, क्यों लिखने में फर्क है। देखिए BO बराबर है DO'। अब क्रम से लिखेंगे, देखिए इसका पहला अक्षर अब लिख देंगे, अतः पहला अक्षर हो जाएगा A
कोण का बीच वाला अक्षर O, इसका पहला अक्षर B, AOB। अब सर्वांग सम त्रिभुज, इसका पहला अक्षर C, कोण का बीच वाला अक्षर O' और इसका पहला अक्षर D। आया समझ में? 2-3 सवाल इस तरह से आप करिए, क्रम में इसको लिखिएगा, यहाँ लिखने में गलतियां नहीं होंगी। AOB सर्वांग CO'D। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, किस आधार पर? देखिए, भुजा कोण भुजा, यहाँ लिख देंगे यस ए यस, सर्वांग समता नियम से। अब दो त्रिभुज सर्वांग हो गए जिनके संगत अंग आपस में क्या बराबर होंगे। क्या पूछ रहा है आपको, क्या सिद्ध करना? AB बराबर CD, इसलिए लिख देंगे AB बराबर CD। इसमें भी देखिए फर्स्ट और लास्ट AB बराबर CD, किस आधार पर? CPCT से। यही सिद्ध करना था, आप लिख देंगे इति सिद्धम। सवाल लग गया? अब आप लगाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि अच्छा न लग रहा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।